हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2017 में और एनडीए के अंदर 2012 में आया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप मैथ्स में इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है। देखिए, साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज के चलते आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम बेसिक थ्योरी को भी डिस्कस करते हैं जिसका यूज होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है भाई अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रूट्स विच आर दिस एंड दिस। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स ये दोनों होंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर देखिए, मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो वो इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज गिवन हो जाए तो आप इस रिजल्ट से उस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है ये। ठीक है, तो इस केस में आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कॉन्स्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था और पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसके अलावा डिफरेंस भी, जीरोज का डिफरेंस भी आपको पता होगा कैसे भाई, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरोज होगी उनमें डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए रिजल्ट है स्क्वायर रूट डी अपॉन ए। डी यहाँ पर क्या है आपका, डी आपका वही है डिस्क्रिमिनेट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकालने का रिजल्ट है। अब इस पर बेस ही हमारा ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस हम। तो देखिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस आपको गिवन है क्यू और इक्वल्स टू क्या गिवन है, 0। और बोला गया है कि भाई अल्फा बीटा जो है ना इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो वो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस पी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा आपको पी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट आपका क्यू है यहाँ पर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। तो यहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाएगा क्यू। उसके बाद हम डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस नजर आ रहा है तो डिफरेंस की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट डी। डी कैसे निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी होता था आपका एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर है माइनस पी का स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4a। ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी आपका जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और अपॉन में क्या लिखेंगे, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 1। तो अल्फा माइनस बीटा आपके पास फाइनल क्या आ गया भाई, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर माइनस 4q आ गया है। ठीक है, ये आ गया। अब ये दो जीरोज गिवन है आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक जीरोज ये है, दूसरी ये है, इनको हमें फाइंड करना है। तो हमें देखिए, इक्वेशन बनाने के लिए हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। मतलब इक्वेशन बनाने का रिजल्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले हम इनका निकाल लेते हैं सम। तो सम निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और क्या है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ये पहली जीरोज थी, प्लस सेकंड जीरोज क्या है आपके पास, सेकंड जीरोज है आपके पास अल्फा क्यूब प्लस इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब। ठीक है, अब इनको हम सम में, प्रोडक्ट में और डिफरेंस में इनकी फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं तो आएगा अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई। ठीक है,
तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया और प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ से सीधा कॉमन दिख रहा है हमें। क्या कॉमन दिख रहा है? हमें कॉमन दिख रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ से बचेगा अल्फा, ठीक है, क्यूब था ना, तो अल्फा बचेगा और यहाँ पर बीटा का क्यूब था तो बीटा बचेगा। तो ये रिजल्ट बच गया हमारे पास। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ए अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ये सभी इंटू में है, ये पूरा इंटू में है, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को मैं टू टाइम्स लिखने के बजाय स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो डिफरेंस में आ गए, ये सब में आ गए, इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास। इधर आ जाते हैं तो इधर देखें, इस यहाँ पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और साथ में आएगा प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो उसको कट करने के लिए मैंने इसमें से -2 अल्फा बीटा कर दिया। अब ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वापस आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो -2 अल्फा बीटा लिख दिया मैंने। और देखिए प्लस का अल्फा बीटा यहाँ पर भी था, तो ये प्लस का अल्फा बीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे मेरे पास था यहाँ पर, ये मैं एच लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर भी है, बीटा का स्क्वायर भी, तो अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ स्क्वायर लिख दिया मैंने इनका। और अंदर बच गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये पूरा जो रिजल्ट है ये तो सम में या डिफरेंस में या प्रोडक्ट में, मतलब इन तीनों की फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये यहाँ पर रखूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पी स्क्वायर माइनस 4q। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास p है, तो यहाँ पर p रख दिया हमने, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर भी मैं p रख देता हूँ। अब देखिए ये माइनस का 2 अल्फा बीटा है, यहाँ प्लस का अल्फा बीटा है, ठीक है। तो माइनस का अल्फा बीटा बच जाएगा ना, यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो इसको मैंने हटा दिया, ये माइनस का अल्फा बीटा बचेगा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है? q, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -q, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास q है, यहाँ पर q लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? p, तो यहाँ पर आ जाएगा p। अब देखिए ऑप्शन को अगर देख के चलें तो सभी में p यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको पता है ये सम ऑफ जीरोज होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, तो सभी में p कॉमन है, तो इसमें भी हम p कॉमन कर लेते हैं। p कॉमन करेंगे तो अंदर से रिजल्ट बचेगा यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 4q, और इधर से बचेगा भाई p स्क्वायर माइनस q, और प्लस यहाँ से बचेगा आपका q स्क्वायर, ठीक है। p हमने कॉमन आउट कर लिया कंप्लीट में से। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करा देते हैं हम। तो p स्क्वायर को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, p⁴, p स्क्वायर को q से करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस p स्क्वायर q, ठीक है। और 4q को p स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4p स्क्वायर q, और -4q को -q से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4q स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 4q स्क्वायर, और प्लस में देखो एक q स्क्वायर ये बड़ा था, ठीक है। तो ये फाइनल आ गया भाई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये p आपका एच डी है, p⁴। देखिए माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5 p स्क्वायर q लिख सकते हैं हम इसको, प्लस का यहाँ पर 4 और प्लस का 1 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5q स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ जीरोज। तो आंसर का तो यहीं से हमें शायद पता लग जाए। मैच करा के देखते हैं, इसमें मैच कर रहा है ये सी ऑप्शन में, साथ में इसमें भी मैच कर रहा है, ठीक है। दोनों में ही मैच कर रहा है, दोनों में ही मैच कर रहा है, तो भाई फिर हमें और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा आंसर होगा, पता लग रहा है कैसे, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, फॉर्मूले में माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यानी कि ऑप्शन बी में मैच करेगा ये, ठीक है। फिर भी हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और निकाल लेते हैं इसकी। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करेंगे? हम इन्हीं रिजल्ट्स का यूज करेंगे और इनका प्रोडक्ट कराएंगे भाई। चलिए तो करा देते हैं प्रोडक्ट इनका। तो फर्स्ट जीरोज है आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और सेकंड हमारे पास है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और इनटू में क्या लिखेंगे हम? अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, ठीक है। अब इनको भी हम सम और प्रोडक्ट और डिफरेंस इन तीनों की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही आइडेंटिटी, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और क्या हो जाएगा आपका? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर से कॉमन आउट कर लेते हैं, इनटू में ये कॉमन करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा,
ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंस में है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये सम में है, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की भी है, इसकी भी है हमारे पास, प्रोडक्ट में है। समस्या है यहाँ पर, तो इसको हमें फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा फिर से। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा को मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू में क्या बचेगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, ठीक है। और इस वाली फॉर्म को अभी मैंने जो बताया था कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो भाई होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर -2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। -2 अल्फा बीटा हम करेंगे, एक अल्फा बीटा ये है तो माइनस का एक ही अल्फा बीटा बच जाएगा, ठीक है। अभी पीछे डिस्कस किया था वही चीज़ है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पर 4th डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। और प्लस में मेरे पास इंटू में क्या है, सॉरी इंटू में है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और क्या है अल्फा प्लस बीटा। अब इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। तो देखिए डिफरेंस की वैल्यू आपके पास ये थी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर माइनस 4q प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास p थी तो यहाँ पर मैं p रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर भी p रिप्लेस कर देता हूँ, माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास q है तो यहाँ पर हम q रिप्लेस कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास q है, इनका स्क्वायर है तो यहाँ पर q स्क्वायर आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, p थी, तो इसकी जगह मैं p लिखूंगा तो यहाँ पर p आ गया। अब ये सभी इंटू में है तो देखिए यहाँ पर ये p इंटू पी स्क्वायर और यहाँ से ये q स्क्वायर, ये मैंने पहले लिख दिए हैं। प्लस में मेरे पास इंटू में सॉरी पी स्क्वायर माइनस 4q बचा और क्या बचा है पी स्क्वायर माइनस q, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट और ये आ गया सम। तो इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि ये, और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि ये। मैच करा लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू एक्स और प्लस ये, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ पर। देखिए इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंदाज़ा तो पहले ही मिल गया था, ठीक है। तो वीडियो जो है हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।